Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम हसन, क्या हाल है? वालेकुम हसन. वालेकुम सलाम हसन। हाँ ठीक. आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। यार मैंने डिसाइड किया कि इंशाल्लाह ताला बाकी का जो अब रिव्यूज होंगे ना वो मेरे आने के बाद करेंगे बस. ओह अच्छा, रह कौन सा गया है मेरे भाई। अगर आज नहीं होता ना तेरे बिन का रिव्यू मैं पूछती फिर कैसे क्या फील करते हैं। नहीं, व्हाट डज दैट नहीं. मीन कि हम कल नहीं करेंगे रिकॉर्डिंग? मंडे वाला रिव्यू हम नहीं देंगे मंडे को? हाँ, मंडे वाला रिव्यू जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्यारे व्यूवर्स से कि वो हमें एक दिन का मार्जिन दे दें. मंडे वाला रिव्यू हम ट्यूसडे को चला देंगे. मंडे आके इंशाल्लाह इन पर्सन हम शूट कर लेंगे. कैसा? और वजह क्या है इसकी? आपको ज़ूम पे करना है तो ज़ूम पे कर लेते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं है। वजह क्या है इसकी जूम पे? आप ये बताएं, मंडे को पहुंचेंगे कितने बजे? मैं पहुँच जाऊँगा मंडे को जब आप कहेंगी। आप अगर शाम से पहले करेंगे तो हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। हुँ, मेरी मंडे कि नाइट आई एम अ लिटिल बिजी। ओके, चलो विल फिगर इट आउट। जी जी। बट ये ऑडियंस के एक्चुअली लिए अपडेट थी कि इट इज़ हाँ, लाइकली कि आप जो मंडे वाला रिव्यू है वो मंडे को ना देखें, ट्यूसडे को देखें, लाइकली। whether on Zoom or in live. No, if you get to see the review on Tuesday, that means that you'll get to watch it live, like you and I together Oh, at okay, the same okay. space. Yeah, I And wish if you would you discuss these plans off camera with me first because I may have made plans for ओह! Monday. आपके प्लान्स थोड़ी चेंज हो रहे हैं। अगर आपके प्लान्स हैं तो फिर वो ऑब्वियसली दे विल टेक President. प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस जी ओवर एवरीथिंग एल्स। जी। और क्या हाल है? आमना सेट है आप माशाल्लाह ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। हसन, क्या हाल है आपका? बस अल्हम्दुलिल्लाह चिल हमने सीन है, चिल्ड सीन है, चिल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस हफ्ते बैक टू बैक रिव्यूज़ दिए हैं अपने प्यारों को, जी उनसे गपशप लगाई है। अच्छा ये बन गया है शेड्यूल हमारा। तो दिल तो ये चाहता है कि रोज़ ही उनसे मिलें, लेकिन फ़िलहाल जो कंटेंट की सूरत-ए-हाल है, जो ड्रामों की सूरत-ए-हाल है, इवेंचुअली शायद ग्रीन के ड्रामे आने शुरू हो जाएँ, तो एक पॉइंट पे ऐसा शायद हो जाए हम ना इंशाल्लाह। इतने ड्रामे हो जाएँ जी कि हम बोलें यार कि रोज़ एक रिव्यू बनता है भाई, इतने ड्रामे हो गए, हाँ हमसे हाँ। हैंडल ही नहीं हो पा रहे। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि मंडे ट्यूसडे को जो ड्रामे आते हैं ना, मैं नाम हाँ। नहीं लूंगी किसी का। जो ले लेंगे, ले मैं लेंगे। नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो मंडे ट्यूसडे को ड्रामे आते हैं ना यार, वो मेरा देखने को दिल नहीं करता। ऐज़ इफ लोगों को पता नहीं है कि मंडे ट्यूसडे को कौन से पता नहीं ड्रामे ना, आते मैं नाम नहीं ले रही। आई डोंट लाइक टू नेम पीपल। हैं। जो मंडे ट्यूसडे के ड्रामे ना, वो आई वुड रादर नॉट वॉच देम। लाइक या भाई आई आज का नीड जो समथिंग बेटर टू वॉच। अच्छा, आज का जो रिव्यू है वो होगा हालाँकि लोग ये संडे को देख रहे होंगे और आज जी यूँ ही की नई किस्त आने वाली होगी, लेकिन हम पिछले जी संडे की यूँ ही की किस्त को डिस्कस करेंगे। हम जी पिछले मंडे को आई मुझे प्यार हुआ था कि किस्त को डिस्कस करेंगे और हम पिछले मंडे और ट्यूसडे को आई हुई एराम जुनून की 2 किस्तों को डिस्कस करेंगे। ड्रामे 3 ही हैं जी। अनलेस देयर इज़ अनदर ड्रामा दैट यू वॉच्ड एंड यू वांट टू टॉक अबाउट। आई वॉच मेरे बन जाओ। ठीक है, तो बजाय ये कि हम बात को खींचे 3-4 ड्रामे हैं, तो अगर आप बुरा ना मनाएँ तो हम ड्रामों की ओर चलें या कुछ आपने कहना है? मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाऊंगी, इसलिए कि मुझे बुरा मनाने से ज्यादा मुझे निकलना है आधे घंटे में, तो आपके पास आप आधा घंटा है। क्या बात है आपकी! ये होता है देखें ख़वातीनो हज़रात मैं आपकी ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे डेडलाइन के ऊपर आमना जी काम करवाती हैं कि मेरे पास आधा घंटा है, करनी है रिकॉर्डिंग तो करो, नहीं करनी तो चलो टाटा बाय-बाय। ये मैंने तो नहीं कहा फिर करनी ही करो, मैंने कहा आधा घंटा है, लेट्स रैप अप। हाँ, तो हम मज़दूर लोग हैं, जैसे आमना जी हमें हम्म। कहती हैं लाठी हाँक के, हम वैसे ही कर लेते हैं। तो ठीक है कितने आमना बजे जी उठे थे जैसे आज हसन, कितने बजे उठे थे? 12 बजे उठा हूँ मैं। हम्म। हाँ, क्या और क्या किया सुबह उठ के 12 बजे? ड्रामे देखे जो रिव्यू करने दो थे। बजे यू टोल्ड मी दैट आई हैव नॉट वॉच्ड द ड्रामास। व्हाट डू यू मीन? आई हैव वॉच्ड ऑल द टू ओ ड्रामास। क्लॉक यू कैन क्विज़ मी, आस्क मी एनीथिंग यू वांट टू। क्विज क्या? आज आप ही रिव्यू करेंगे, चलिए शुरू हो जाए। फिर पहले आप अच्छा, किसका रिव्यू करना चाहेंगे? पहले तो मेरे बन जाओ बताएँ ना, आपने देखा है मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ। मेरे मेरे कंधे पे से बंदूक पहले चलाएं। अच्छा मेरे बन जाओ कर कि जी बड़ा अच्छा। उसका देखें स्टोरी, मेरे बन जाओ की बहुत इंटरेस्टिंग है ओरिजिनली। जो एक हम बार बार बात कर चुके हैं, तो अभी इस मोड़ पे ड्रामा पहुंचा है कि जो फरदीन है ना, वो हुँ, कंप्लीट रिवेंज पॉइंट पे आ गया है। ठीक है। उसने वो जो वीडियो है, जो हमारा ख्याल था कि बनाई है या नहीं बनाई, रिकॉर्ड की है कि नहीं रिकॉर्ड की, वो रिकॉर्ड भी की है। और उसमें हुँ, से अपने आप को एलिमिनेट कर दिया, अपनी आवाज को हटा दिया है। ठीक Which है। means that it just looks like the poor girl has made this video out of the love for making the video. ओके। And in the last episode we saw that वो उसको बुलाता है, एक वीरान घर में लेके जाता है, ऑब्वियसली ब्लैकमेल करके।
और वहां वो बहुत बड़े टीवी पे अपनी वो वीडियो प्ले करता है, और वो बेचारी शर्म से पानी पानी हो रही होती है, तो बाहर से वो जकी को कॉल करती है। एट सम पॉइंट जकी फाइंड्स हर, आई डोंट रिमेम्बर हाउ, बट ही कम्स एंड ही आल्सो सीज अ लिटिल बिट, बट देन ही लुक्स अवे। हुँ। मतलब हमारे ड्रामों के ये मर्द बहुत शरीफ है, बहुत ज्यादा। ये अम्मी होती ना तो कहती है शुरफा का कोठा है ये। और ये मर्द हमें इसमें भी नजर आएंगे, ये मर्द हमें यूं ही में मिलेंगे, ये मर्द हमें एहराम जुनून में मिलेंगे, आज तो हर ड्रामे में आपको ये मिल रहे हैं। एहराम में जुनून हाँ, वाला तो फरिश्ता है। फरिश्ता है, ये सारे फरिश्ते सिर्फ इंसान है, मुर्तसिम से लेके, और हर हर ड्रामे में हाँ, ना एक आपको हाँ। एक फरिश्ता सिर्फ मर्द मिलेगा। तो जकी भी वही है कि जब वो देखता है एक बरहना एक्स रेटेड वीडियो, वो उधर भी बरहना अपनी आंखें रख बरहना लेता है। बरहना लड़की को देखता है जब वो स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो वो उधर देख लेता है, बहरहाल वो देखता है कि वो उसको फरदीन जो है, फिर वो कहता है कि ये तो हमने उस वक्त बनाई थी, आओ अब हम मिलके इकट्ठे वीडियो बनाते हैं। तो तो yeah, you can imagine यार। तो वो खैर, I have to say Kinza's acting was superb in that thing. I mean, it was really good. And also हाँ, Asfar's। तो वो जब हाँ, उसको खींच रहा होता है, ले जा रहा होता है, तो जकी ऑब्वियसली बीच में से घुस के उसको सर पे कुछ मारता है, वो गिर जाता है। हाँ, एंड जकी टेक्स हिम होम, और बड़ा अच्छा सीन था। शी आस्क्ड हिम कि तुमने क्या देखा, तुम कब आए, एंड ही सेड मैं तो अभी आया हूँ। तो उसने कहा हाँ। कि तुमने जो टीवी पे चला वो देखा, तो कहता है टीवी पे क्या चलना था, कुछ चलना, मतलब ही कवर्स इट रियली वेल। ये एंड दैट वाज अच्छा अ क्या था नाइस इसमें? सीन। अच्छा सीन था कि वो नहीं बताता उसको कि हाँ मैंने देखा है, और उसकी इज्जत रखता है वो, दैट वाज नाइस। ओके। और ये भी इंटेलिजेंट दिखाया है कि जो फरदीन है वो जाके घर की सीसीटीवी निकालता है, आपके घर की तरह उनके घर में भी कैमरास लगे हुए हैं हर कमरे में। तो मेरे कमरे में तो नहीं लगे हुए यार, कमरों में तो नहीं लगे हुए बट कैमरे होने चाहिए घर पे। एनीवे अच्छा। किचन टाइप में ना, कि पता चला अंदर बाहर हाँ, कौन हाँ, जा रहा है, हाँ, एंट्रेंस हाँ। और एग्जिट्स पे, तो वो उसको पता चल जाता है कि ये मुझे जकी ने मारा है। हुँ। और वो फिर वो ब्लैकमेल करना शुरू हो गया है वो, कि अच्छा मैं बताऊं सबको, whatever. The thing is that it's interesting, it's intelligently done, the only annoying character is of course her mother, Azmia's mother. She continues to be that way, and बीच में बिल्कुल unnatural से और unnecessary. I beg your pardon, Amna. I beg your pardon. हम्म I don't know what episode number this must have been, बट हम्म जहाँ से ये ड्रामा शुरू हुआ, जितने डिटॉर्स इन्होंने लिए, जहाँ से घूम फिरा हम्म। के इवेंचुअली ये जी इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, आई एम जी। सॉरी, आई कैन नॉट कॉल इट इंटेलिजेंट राइटिंग और हम्म। इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग और इंटेलिजेंट डायरेक्शन। मतलब है कि ये कुछ अनहोनी बात, ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो दुनिया में पहले कभी किसी ने कवर ना किया हो। रिवेंज पॉर्न के ऊपर फ़िल्में भी बनी हैं, सीरीज़ भी बनी है, बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, इंटरनेशनली बहुत कंटेंट बनता रहा। हसन, मुझे नहीं याद कि पाकिस्तान में कभी बनी हो। पाकिस्तान की नहीं मैं बात कर रहा, पाकिस्तान की नहीं मैं हाँ। बात कर रहा, इंटरनेशनली बनी और पाकिस्तान में भी फॉर दैट मैटर लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि ऐसी चीज़ें बनती रहती हैं। पॉइंट पॉइंट क्या है आमना? पॉइंट ये है कि कोई भी ड्रामा हो, चाहे मेरे बन जाओ हो, चाहे तेरे बिन हो, चाहे कोई भी ड्रामा हो, जो जो सेंट्रल एक प्रेमिस होती है ना एक ड्रामे की, दैट इज़ द लास्ट थिंग ऑन द मेकर्स माइंड। आप उसको इतना घुमा-फिरा के आलतू-फालतू चीज़ों में एम्ब्रॉयल कर देते हैं एक प्रेमिस को कि आपका जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, फ़ोकस शिफ्ट हो जाता है और जब 27वें एपिसोड में आप मुद्दे की बात पे आते हैं, तो मेरे जैसा बंदा तो पहले ही उससे डिट्रैक्ट हो चुका होता है और वो उसने तो ड्रामा देखना छोड़ चुका होता है। तो इंटेलिजेंट अच्छा, मैं स्टोरी टेलिंग तो मैं आई तब एम मैं सॉरी एक नहीं। बात और, इंटेलिजेंट हाँ, स्टोरी टेलिंग मैं तब मानता जब मेरे बन जाओ मुझे हुक करके रखता यहाँ तक और यहाँ पे पहुँचाता और फिर मैं कहता वाओ यार क्या ज़बरदस्त बैंग आया है, एक और ट्विस्ट आ गया ड्रामे तो अनफॉर्च्यूनेटली वो तो नहीं हुआ। नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप देख इसलिए नहीं रहे क्योंकि उसके व्यूज नहीं आ रहे। बिकॉज मुझे प्यार हुआ था, अभी इतना ही बकवास है, इससे ज्यादा है बल्कि, मगर आप वो देख रहे हैं क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा होता है और उसके व्यूज आ रहे होते हैं, जबकि वो इससे भी थकी भी कहानी है। व्हाट आई एम जस्ट सेइंग इज द स्टोरी एंड द premise ऑफ द स्टोरी इज मच बेटर देन अ लॉट ऑफ ड्रामास दैट ट्रेंड, एंड इट हैज टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। ठीक है उन्होंने डिटोर्स डाले, ठीक है उन्होंने खींचा, वो नहीं करना चाहिए था। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि जी बड़ा अच्छा ड्रामा है, परफेक्ट नहीं है। उन्होंने ये चीजें डाली, जकी का कैरेक्टर इससे ज्यादा बेहतर हो सकता था, but the fact is that it's still a fresh story for a Pakistani drama, and it still grips you. It's still something that compels you to think about it, कि यार लड़कियां, girls go through all of this, and the characters have very consistent arcs. So I'm sorry to say that oh मेरे जैसा बंदा तंग आ जाएगा, आप मेरे मुझे प्यार हुआ से तो तंग तंग नहीं आया आपके, आपने देखना छोड़ दिया। आपने वो बात की है कल एक एक्ट्रेस मैं नाम नहीं लूँगा वो टॉक टॉक शो पे आई। उन्होंने कहा हम्म। यार कि आपको भी तो व्यूज़ आते हैं, ड्रामों को रिव्यू हाँ जब आप लोग करते हाँ हैं।
आप क्यों करते हैं? आप ना करें, आप बैन करें, आप बोलें कि जी हमने रिव्यू नहीं करना। तो आपने एग्ज़ैक्टली वही बात की है। मुझे प्यार हुआ था नहीं, कि रिव्यू करके हम उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। नहीं, तेरे मैं बिल का आपको ये रिव्यू कह करके हम नहीं, उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूँ कि लेट्स गिव इट अ फेयर फेयर चांस। आप मतलब वी है कि मैं डिड आपकी मुझे बातों से देखें ये नहीं कह रही कि ऑब्जेक्ट नहीं कर रही कि आप गलत कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि यार जो ड्रामे पॉपुलर होते हैं हम उनको फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। हम तारीफें नहीं उनको करते हैं। बर्दाश्त नहीं हाँ, हम करते। उनको हम बर्दाश्त उनको कर लेते कत हैं। नहीं, कतई बर्दाश्त नहीं करते। बहुत फ़र्क है हम ना बर्दाश्त करने में और उनको बैठ के उनको क्रिटिक भी नहीं है, वो क्रिटिसिज़्म है। स्ट्रेट फॉर्म अब आज की हम मुझे प्यार हुआ था कि किस पे भी जब आएँगे, अगर हम किसी पॉइंट पे ये कहते हैं कि यार ऐसा है, वैसा है, बट ओके फाइन ठीक है, वी विल कंटिन्यू वॉचिंग इट। मेरा नहीं ख़्याल कि हमने मुझे प्यार हुआ था के बारे में एंड इवन फॉर तेरे बिन फॉर दैट मैटर उसके बारे में ये बोला हो कि हाँ, ऐसा है, वैसा है, बट ओके चलो कुछ इसमें रिडीमिंग फैक्टर है तो वी विल कंटिन्यू वाचिंग इट। नो, एवरी डे वी सिट हियर एंड वी से कि यार ये खराबियाँ इन ड्रामे में। ऐसा ड्रामा नहीं बनना चाहिए था और अगर ऐसा बनाना था तो इस इन बेहतरियों के साथ बनाना चाहिए था। सो आई डिसएग्री देयर, नो। नहीं, आई और थिंक ये मैं बड़ा ये कह रही ईज़ी हूँ वे और आउट मैं है ये नहीं, हमारे नहीं, ऊपर और मैं ये क्रिटिसिज़्म कह का। रही हूँ, मैं आप हम आप तीसरे बंदे की तो मैं बात ही नहीं कर रही। मैं सिर्फ हमारी बात कर रही हूँ कि बिटवीन मुझे प्यार हुआ था एंड मेरे बन जाओ, बोथ आर फ्लॉड बट मेरे बन जाओ इज स्टिल अ बेटर स्टोरी। दैट इज व्हाट ठीक आई एम है, सेइंग। हैड ठीक हैड है। मुझे प्यार हुआ था नॉट बीन ट्रेंडिंग, हैड इट नॉट हैड द हानिया एंड द बहाज एलिमेंट, वो ट्रेंड ना कर रहा होता। उसमें कुछ भी नहीं है। तो ये है कि मतलब है कि दैट्स व्हाई आई वांट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ अ मोर मार्जिन टू मेरे बन जाओ, कि यार एक बेहतर ड्रामा है, वो नहीं ट्रेंड कर रहा या उसको इतने व्यूज नहीं आ रहे, इसकी इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे बुरा है। दैट्स अरे! ऑल आई एम मुझे सेइंग। मुझे या मुझे आपका मेरे बन जाओ को मार्जिन देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, व्हेन यू से ना कि मेरे बन जाओ को मार्जिन क्यों नहीं दे रहे और मुझे प्यार हुआ था को मार्जिन दे रहे हो, तो मुझे प्यार हुआ था को भी मैं मार्जिन नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ। आप मेरे हाँ, वो बन जाओ ठीक को है। बाय ऑल मीन्स वो तो मैं हाँ, मानती हूँ, वो तो मैं मानती हूँ यार। हाँ। हमारा ऑब्वियसली हम जो चीज ट्रेंड कर रही है वो करेंगे। हाँ, और उसका पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि हमें भी व्यूज़ आएँगे। हम्म, हमने तो वो ड्रामे भी रिव्यू किए हैं जो बिछड़ गए, लोग देख ही नहीं रहे हम्म, थे। हमने हम्म, उसको किया दिल ना उम्मीद तो नहीं, लोग देख ही नहीं रहे थे, व्यूवरशिप नहीं आ रही थी। हमने उसको हम्म। टिल द लास्ट एपिसोड किया। रकीब से वाज़न्ट ट्रेंडिंग, हमने उसकी बात की, हर हफ्ते बात की। तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा-सा आपको नहीं कह रहा बट लोगों का एक अनफेयर पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है कि भाई जो ड्रामे ट्रेंड करते हैं खाली उन्हीं को रिव्यू करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। But that's why I made an effort and watched मेरे बन जाओ, because I felt it deserved a watch at least. चलो दैट्स फेयर। आर यू हैप्पी ठीक दैट है। यू वॉच्ड इट? Yeah, I am. I still think it's a new concept. It's not revolving around, the शादी and the सास बहू and जुल्म हो रहा है या वो बता नहीं पा रही, whatever. It's ज़ुल्म तो revolving हो रहा है। around a new subject. ठीक है, But it's a new subject. So अच्छा है, अच्छा है. ठीक है। I'm not hating it. जी, चलें आप रिकमेंड करेंगी तो अगले हफ्ते मैं भी देखूँ। ठीक है. अब आ जाएँ मुझे प्यार हुआ था पे। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। I have nothing to say यार. I have नहीं nothing to say about मुझे प्यार हुआ था. जो वो कॉन्ट्रैक्ट आया, अब रोस्ट मोड ऑन. लो जी, बैंक वाला आता है गेट पे. हाँ, मैंने कहा यार शायद हमारे भाई साहब की किस्मत बदलने वाली है. हाँ, और बैंक वाला आया है कि जो आपके डैडी थे सरवर भाई, उन हाँ, मिस्टर सरवर, उन्होंने कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई भी थी, तो नाउ यू विल इनहेरिट, यू हैव डिविडेंड्स आपको मिले हैं, पता नहीं कितने करोड़ आपको मिलेंगे, तो हाँ। हम आपको दें. लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे भाई की किस्मत बदल जाए. निकलता क्या ल है कि कर्जा 50 है. लाख का लोन। 50 लाख अच्छा, का कर्जा है. बात ये है कि कर्ज़ा भी नहीं निकला। पहले मैंने सोचा कि चलो अगर 50 लाख का कर्ज़ा लिया था अब्बा जी ने, तो हम्म, गुड, हम्म, वो 50 लाख रुपया ये इस्तेमाल कर सकते हैं अब और कुछ हम्म. बिज़नेस कर। बट वो 50 लाख रुपया कर्ज़ा भी डुबो डूब दिया गए. अब्बा जी ने। हम्म, वो भी हम्म, डूब उन्होंने कहा यार कि हम्म, मार्जिन नहीं छोड़ना हमने। हमने इनको हम्म. ऐसा पीसना है इन लोगों को, ऐसा इनका बेड़ा गर्क करना है इस खानदान का कि इनकी यार 7 वैसे पुश्तें अगली जो मैं है वो आई एम याद करें सॉरी, कि प्यार हुआ था। आई टेक माय वर्ड्स बैक. ये एक्चुअली बड़ी जीनियस थॉट प्रोसेस है राइटर हाँ, की. इसलिए कि राइटर ने सोचा है कि सिर्फ बच्ची के रिश्ते पे तो मैं हार्ट अटैक करके नहीं मार सकता. उस पे यार कर्जे का बोझ था, उस बंदे पे, उस हाँ, इंसान पे, उस किरदार पे कर्जे का बोझ था. वो ना सह पाया. कर्ज़े का बोझ बात था। आती है समझ. हाँ. मैं आपको कह रहा हूँ कि ये इन्होंने कहा है कि यार कि इस खानदान को हम छठी का दूध याद दिलाएँगे। इस यार छठी खानदान कौन है? की छठी मैं होती कभी ये है एक, मुहावरा नहीं समझी. छठी कौन है? छठी 6 बार दूध जब पी ले ना बंदा कि छठी का दूध याद दिला दिया। इस खानदान को छठी का दूध याद दिलाएँगे।
समझ अगली नहीं आया 7 मुझे फिर भी। पुश्तों में, पहले अगली 5 दफा क्या हुआ था दूध पी के? बस हो गया ना, अगली 7 पुश्तें हैं जो इनकी, वो भी अपने कानों को हाथ लगा के तौबा करेंगी कि हमारे दादे को प्यार हुआ था। कि इस तरह ये करेंगे। ये इस खानदान को बता देंगे कि मैं कुछ कहने लगा था, मेरे मुँह यार से गलत निकलने आपने लगा था। बात की है। साथ दादा बनेगा तो प्यार हो, अगली पुश्तें उसकी करेगी ना, उसकी तो जी, नस्ल खत्म होने वाली है इधर ही। उसकी मेरा तो ख्याल है जो भी होगा, नवासियाँ उस जो भी उसके थ्रू ना चलेगी नस्ल, ना उसकी नस्ल आगे नीलों की, चलनी है और ना नीलो की शादी होनी है। तो जो भी इनकी है नस्ल तो तो यहाँ खत्म हो जाएगी। क्या पता अज़हर चाचू आज जो हैं वो जाग जाएँ रात को, कोई उनका कुछ सिस्टम रीबूट हो जाए, कुछ हो यही जाए। होगा कि बस, हाँ नहीं, मैं कहती माहिर हूँ और अरीब और माहिर के बच्चे याद करेंगे। अरीब और माहिब के थ्रू जो हाँ, 7वीं जनरेशन आएगी वो बोलेंगे अल्लाह मेरी तौबा, हमारे दादा-दादी को प्यार हुआ था। प्यार हुआ। हमारी तौबा, हमारे बाप की तौबा। 7 पुश्तों को यार ये याद रगड़ के ये छोड़ेंगे भी ये। आपकी, देखो भाभी, आपकी छोटी सोच है। माहिर और अरीब की साथ पूछते नहीं, हमारी साथ पूछते तौबा करेंगे कि हमारे माँ बाप दादा दादी ने रिव्यू किया था इस ड्रामे को। यार हद हम हो गई है। याद नहीं करेंगे। सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इतनी थर्ड जी क्लास राइटिंग जी। मैं विद रिस्पेक्ट ऑल द पीपल इन्वॉल्व्ड, बट इट्स वेरी थर्ड क्लास राइटिंग, आई एम सॉरी। Yeah, what way is this to respect somebody? मैं क्या कहूँ? यार आप मुझे बताएँ, वो एक डायलॉग था नाबिया हाँ का कि वो हाँ। कहती है यार मुझे साद को बता के तो आना चाहिए था। वो कहती है यार क्या तुम मशरकी औरतों की तरह ज़हर लगती हो तुम मुझे। वो कह रही मैं अपने मियाँ को जो मैं जिसके मैं हाँ निकाह में हूँ, मैं उसको बता दूँ। वो कहती क्या हाँ। मशरकी औरतों के हियर वेट अ मिनट, Stupid मैं तुम्हारे एक्स idiot। बॉयफ्रेंड को बुला के ला रही हूँ तुम्हारे इधर हाँ हमारे पूल वाले हाँ। घर में। हैव अ चिल पिल, एन्जॉय करो यार, हुक अप विद हिम। तुम किन Have a चक्करों में drink। पड़े हुए हो? ये Yeah। परसेप्शन है कि यार के जो अमीर लोग होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं। जी अमीर लोग हैं ना जो जो डिफेंस में रहते हैं, जो बर्गर थोड़े जी लोग होते हैं, जी जी, बिल्कुल वो वही ये वही होते हैं वही। कि यार कि तुम्हारे जो मियाँ है ना, टू हेल विद हिम, एफ हिम, तुम छोड़ो उस छोटी बात को। सोच रखता है, मश छोटी सोच छोटे रखता है। गरीबों वाली बात ना करो। मैं तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, मशरकी औरतों वाला निकाल दो। लेट्स हैव फन, तुम्हारा आ रहा है बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड आ रहा है यार, Yeah, पूल में डिप करो। chill। स्किन वो Chill क्या था, man। स्किनी डिपिंग करो। स्किनी क्या होता है वो, स्किनी क्या कहते हैं उसको, डिपिंग तो ना करो। स्किनी पाँव डिपिंग। भिगो लो बस, किन्हीं ना बनो जो मतलब भी है कि। जो भाई ये जो हाँ। दुनिया क्रिएट की है उसमें यही है। उसमें तो यही हम्म। है कि यार कि हाँ। चलो एन्जॉय करो। और ये इतना अच्छा ड्रामा शुरू हुआ था, मज़ा आता था देख के, एन्जॉय करते थे उसको देख अब नहीं के आ जो रहा है। आपको मजा? अल्लाह मेरी तौबा, मुझे प्यार हुआ था। क्या जा यार, आई मीन क्या। अब आपको मतलब है कि यार इनकी तलाक हो जानी चाहिए। अब जाहिर बात है, साद उसी वक्त आया अपनी फाइल लेके म साइन मुझे एक कराने, बात उसी बताएँ, वक्त कौ आधी बात मुझे सुननी बताएँ, उसने। आमना, कौन-सा ऐसा हम्म। बेगैरत मर्द होगा, और मुझे अपने आप पे यकीन नहीं आ रहा कि मैं साद को ये कह रहा हूँ। कौन-सा ऐसा हाँ। बेगैरत मर्द होगा कि जिसके निकाह में बीवी वहाँ पे हम्म। खड़ी हुई है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ये सारी बकवास कर रही है, जबकि जी उस बीवी की वजह से उसका लड़के का बाप मर गया, जी चाचे को फालुज हो गया, कर्जे में वो डूबा हुआ है, एक-एक जी। बाल-बाल उसका जो है वो बेड़ागर्क यार हुआ हुआ है। ज्यादती ना करें, कर्जे में डूबना उसका कसूर नहीं है लड़की का। भाई सिचुएशन तो सारी यही हुई ना, बाप मर गया उसका, जो भी हुआ, सारी जो सिचुएशन हुई, ये खुद जेल में रह के आया, जब उसको स्मेल आ रही थी, हाँ ये हाँ पानी नहीं हाँ पी रहा था हो। वहाँ पे, इतनी मुश्किल हाँ इसकी हाँ रातें, इसको कुट पड़ी। हाँ और बीवी जो है हाँ। वो पूल साइड पे जो है अपने फॉर्मर बॉयफ्रेंड से मिल रही है। मैं ये नहीं कह रहा और कि वो उसी खुदा रात ना खास बीवी हॉस्पिटल भी मिलने गई थी फॉर्मर वो बॉयफ्रेंड से। मैं तो जाके हाँ। उसको ये तो कहता है यार माहिर दिस इज़ सो रॉन्ग यार। सीरियसली माहिर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हम्म। खुदा ना खास्ता बदतमीज़ी करता या मारता, अल्लाह मेरी तौबा मैं नहीं, इस तरह का बदतमीजी करता सजेस्ट यार, मारता ना, बदतमीजी कर सकता था। कि यार क्या व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन यार माहिर, सीरियसली यार आई एम गिविंग अप ऑन यू मैन। लाइक डूड क्वेश्चन तो रियली। करता, क्वेश्चन करना तो उसका हक बनता चुप है। करके आया और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग एल्स उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ बैंक चला गया। एक तो साथ को दुनिया में और कोई लड़की नहीं मिली है। एक हिबा रह गई थी, उसी की बेस्ट फ्रेंड, वो भी माहिर की। ये दुनिया में और किसी को नहीं जानता माहिर के अलावा। माहिर Did को you feel जानता है। that Hiba was hitting on Saad? हाँ, व टोटली 100%। है ना? हिबा वाज़ लाइक एफ दैट बी, तुम हो। Yeah, let's get rid of that bitch and just, तलाक भी तुम्हें करने आई की एम जरूरत सो नहीं है सॉरी वैसे। यार, आई विद फोल्डेड हैंड्स आई वांट टू अपोलोजाइज टू ऑल द एक्टर्स एंड ऑल द आर्टिस्ट एंड द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर्स एंड द Why? राइटर Why? कि यार Why? कि आप कि वीर ये इस तरह के हम अल्फाज इस्तेमाल No, कर why रहे are हैं, you लेकिन being apologetic भाई? हम कैरेक्टर्स को कह रहे हैं, नहीं रियल लोग लोगों को थोड़ी कह रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि हम जातियात पे आ जाते हैं, तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि हमें किसी की जात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई वांट टू स्ट्रेस दैट हमें किसी आप अच्छा कंटेंट में आपने शुरू में हमने तारीफें भी आपकी दिल खोल के की है, लेकिन आप जिस तरफ हमें ले आपने हमें दीवार से लगा दिया है।
दीवार से आपने लगा दिया हुआ है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब हम चीख चिल्ला के अपना जो है वो एक्सप्रेस करते हैं सारी चीज़ों यार आप को। अक्सर बात करते हैं ना कि एकेडमी का आपको फोन आया पूछने हाँ, के लिए चीजें, हाँ, वैसा ही ना एक फोन, वैसा ही फोन जैसा आपको हाँ, एकेडमी का आता है, हाँ, मुझे हाँ। यार कैफी खलील का आया। कैफ़ी उसने का कहा फ़ोन आ यार, गया आपको? हाँ कैफी का फोन आया। हाँ। कैफी ने कहा यार मैं किस तरह ये गाना वापस लूं अपना। मैंने कहा क्यों यार कैफी, क्या हो गया, क्या हो गया कैफी, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। कहते यार मेरी मिज निकाल दी है मेरे गाने की, मैं अपना यार गाने वैसे के राइट्स वापस लेना चाहता हूँ। मैं यार अब वैसे बताएं आपने कैफी की मदद कैसे करूं। मैं सोच यार रही एक हूँ बात वकार चाचू को पकड़ूं। वकार चाको को बोले उनको बोले लीगल केस करें इनके ऊपर। एक बात हाँ बताएँ, हाँ वैसे आप हाँ देखें, यार वहाँ पे हाँ। आयुष्मान खुराना गा रहा है मुझे प्यार हुआ था। जी फिर वो जी जुब्बिन जुब्बिन ने गाया मुझे प्यार हुआ जी था। पता नहीं जी जी। कौन-कौन पूरी दुनिया में मुझे प्यार हुआ था क्या ये अगर खुदा ना खास्ता इनमें से किसी ने ड्रामा देख लिया कभी, तो वो जो गा रहे हैं ना मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, उन सब मैं ने आपको अंडर कह रही स्टेज हूँ कि कैफी परेशान हो गया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई मतलब है कि मेरे गाने की तो इन्होंने रेड मार दी है। हाउ बेड़ा डू आई गर्क गेट कर माई दिया, माई सॉन्ग बैक। या मदद करें बेड़ा आप यार कैफी की, आप इन कामों में गर्क तेज हैं। मैं क्या करूँ यार? मैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मुझे प्यार हुआ था का मकसद क्या है? कि इन्होंने वाक़ई में ये दिखाना है मैं इन ऑल सीरियसनेस कह रहा हूँ कि मुझे प्यार हुआ था, अब उसके बाद देखो मेरे साथ हुआ क्या? दिस इज़ द स्टोरी। या एक बार मुझे प्यार हो गया था, लेकिन उसके बाद अल्लाह की कसम जो मैं ज़लील हुई हूँ और मैं जो ज़लील हुआ हूँ और जो मेरे हाँ, साथ हुई है ना, वो तुम देखो इस ड्रामे में कि देखो मेरे साथ हुआ क्या क्या? हुआ है मेरे साथ, क्या क्या हुआ है। बात ये है सर कि मतलब है कि नजर यही आ रहा है कि इनकी तलाक हो जानी चाहिए और लड़की को शादी कर लेनी चाहिए लड़के के साथ, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हॉट फ्लेम के साथ। आप वो दैट्स इट, सीन देयर इज देखें, नो अदर वो प्लॉजिबल। केक हाँ। वो केक बना रही है, उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ गया है, वो कह रही है बाहर बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ, ये हम्म। बैठ जाओ। मतलब उनका सीन ऑन है फुल इस वक़्त। हाँ, फुल फुल ऑन है, फुल ऑन सीन है, बिल्कुल यही होता है उस सीन। यही होता है और क्या होता है? एंड आई हम्म। आई डोंट माइंड ठीक है, अगर ऑन है तो है, उसको छोड़ दो साथ को। यार साथ को छोड़ो यार, बख्शो साथ को। अब फिर तुम जब बक्सा उठा के घर आ गई हो, ये प्रिटेंड करके, ये दिखाने के लिए कि तुम्हें साथ से बड़ा प्यार है या तुम्हें पर पस उसकी केयर है या जो भी है व्हाटएवर द हेल क्या था वो सीन? वो जो एंड में वो सूटकेस अपना लेके आ गई और घर पे वो लोग लड़ रहे होते हैं कि ये प्रॉपर्टी बेचोगे, ये करोगे, वो करोगे, फलाँ करोगे, ढमाक करोगे। अच्छा वो इसकी माहिर की जो माँ है वो तो एक नेक्स्ट ही लेवल चीज़ है। वो कह रही है कि यार वो इतने ज़माना शनास शख्स थे, ऐसा हो ही नहीं सकता उन्होंने कर्ज़ा लिया हो, ये सब लोग प्लान कर रहे हैं हड़पने के लिए हमारी जायदाद। मतलब है कि 8 करोड़ मरब्बे हैं इनके कि ये हड़पने के लिए साथ ने इतनी बड़ी प्लानिंग की है, जो उनके सामने का बच्चा है, जो कि अज़हर के लिए दवाइयाँ तक बेचारा खुद अपनी जेब से लेके आता है, जो कि अज़हर के लिए जो जो टेस्ट कराता है, अज़हर की जो सारी रिपोर्ट्स हैं, साद ने हमेशा अपनी जेब से कराई। सब कुछ अपनी जेब से वो कराता है वो मगर मैं आपको बच्चा। बताऊं ये आइडिया बड़ा अच्छा है वैसे, जो है ना चाचू उनका, कि यार आप घर बेचें। वैसे ही आपस में दोनों घरानों की नहीं बनती, इनकी तलाक कराएं, घर बेचें, अपना अपना हिस्सा लें, साथ अपने हिस्से में से 50 लाख कर्जा उतारे, बाकी जो बच्चे बच जाएं पैसे उसमें अपने और नीलो और मम्मी के लिए एक छोटा सा फ्लैट ले, उसमें रहे, सिंगल लाइफ गुजारे जो कि उसकी किस्मत में है। और माहिर की आप शादी करें अरीब के साथ, अपना वो अलग से मियाँ बीवी एक फ्लैट में रहें, और बल्ले बल्ले शावा अच्छा शावा। अच्छा, 1 सेकंड के लिए मैंने सोचा अगेन जो हम बात हम्म करते हैं कि देयर इज़ नो थॉट बिहाइंड दीज़ कैरेक्टर्स। ये जो इसकी माँ हम्म। है माहिर की, माहिर वो की कहती जी। है वो कहती है कि यही प्लान है ना कि हम कहाँ जाएँगे हम कहाँ जाएँगे? मतलब इंसिनुएटिंग दैट शी इज़ डिपेंडेंट ऑन साद मतलब अज़हर साहब तो काम खुद तो कर नहीं रहे, तो इनके घर का हाँ, खर्चा कहाँ से चल रहा है? कौन चला रहा है? माहिर तो कोई काम करती नहीं है, इनके आंटी पास खुद भी शायद कोई बहुत ही इंटरनेशनल किस्म का पेंशन प्लान हो। इंटरनेशनल तो अगर है फॉर एग्जांपल तो देखिए वो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। ये इन घर बेचेंगे, जो पैसे इनको मिलेंगे, उन पैसों से किसी फ्लैट में मूव इन कर जाएँ, वो बहुत सारा पैसा बचा के रखें, पेंशन भी आ रही है और वो पैसा इनका बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई कर लें, इन्वेस्ट कर लें, कोई प्रॉपर्टी खरीद लें। मुझे ये बात आज तक हम्म। नहीं समझ में आती आमना, जब लोग ये कहते हैं, "ये घर बेच दो।" अबे तो बेच दो, उससे पैसे आएँगे ना। या साथ जो स कर्ज़ा है वो तो साथ का प्रॉब्लम है। आपका जो हिस्सा है आपको तो उस हिस्से के पैसे मिल जाएँगे। जो आपको उस हिस्से के पैसे मिलेंगे, वो प काफ़ी सारा पैसा होगा। तो उस पैसे से आप किसी और घर में क्यों नहीं मूव इन कर सकते? किसी फ्लैट में मूव इन कर जाएँ अच्छे या से। बिकॉज बाकी अमूमन लोग बस कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े घर होते हैं उनको बेच के जब हिस्से आते हैं तो आप उस लेवल का घर तो नहीं अफोर्ड कर सकते, पर यू हैव टू मूव इनटू अ स्मॉलर प्लेस। हाँ, तो इसमें व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर, हाँ लड़ने-मरने से मतलब ऊपर है। वाले पोर्शन में रह के लड़ने-मरने से बेहतर है आप रेंट पे शिफ्ट हो जाओ। कितना बिल्कुल होगा? बिल्कुल। बट प्रॉब्लम ये है कि उनमें आकड़ किस बात की है कि अगर वो डिपेंडेंट है साथ के ऊपर, घर का उनका कोई खर्चा चला नहीं रहा, तो उनको तो और ज़्यादा ह्यूमिलिटी में आना चाहिए।
कि यार कि ये हमारी हमारी हेल्प कर रहा है, ये बच्चा ये कर रहा है, ऊपर से कह रही है कंस्पायर कर रहा है। इट एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस। नो सेंस एट ऑल। अजहर साहब तो पिछले महीने से जो है वो व्हीलचेयर पे पड़े हुए हैं, बिस्तर पे अपने। और इनके घर का खर्चा चला कौन रहा है इस पूरी फैमिली का? अजहर का, मम्मी का और बिल्कुल माहिर बिल्कुल का। बिल्कुल। साद ही चला रहा होगा ना, या कुछ हम्म सेविंग्स होंगी इनकी। तो शी शुड बी मोर वरिड कि यार कि हमारे पास पैसे खत्म है। ठीक है, गुड थिंग, इस घर को बेचो, वो पैसे दो हमें, हम सेविंग हम्म करें, हम कहीं इन्वेस्ट करें, हमको कुछ कुछ करें उससे। हम्म We'll move to a smaller house. No, we'll stay in the हम्म big house. Saad is conspiring against us. Yet we're dependent on Saad. हम चाहते हैं कि साद हमारा खर्चा चलाता रहे, हमारे घर का ग्रोसरी लाता रहे, हमारे सब्जी लाता रहे। मतलब it makes no sense. मेक्स नो सेंस एट ऑल। Nothing about मुझे प्यार हुआ था makes sense. It's dragging its feet like nobody's business and it's just very tedious to watch. मैं बहुत मुश्किल से देखती हूँ, बहुत मुश्किल से। But again, अब देखें इसको देखना जरूरी क्यों है? इतना आइकॉनिक गाना आजकल के दौर का आपने लिया, आपने उसका बेड़ागर कर दिया। ठीक है, आजकल के दौर का एक हार्ट थ्रॉब सुपरस्टार वहाज आपने लिया, आपने उसको ज़ाया आपने कर उसका दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ागर्क कर दिया आपने। उसका तो खैर अ, टू ऑल और इन ऑल फेयरनेस तेरे बिन ने भी उसका बेड़ा गर्क कर दिया बेचारे का। चलो तेरे बिन ने उसको दिया भी हम्म, बहुत, बट मुझे प्यार हुआ हाँ। था ने उसको उससे लिया। हम्म हानिया आमिर एक बहुत अच्छी खूबरू अदाकारा आज के दौर की, आपने उसको लिया, आपने उसको वही घिसा-पिटा रोल दे के करके कोई हाँ नहीं आपने सही उसे बात है। अब तेरे बिन ने वहाज को नहीं किया, मुतसिम को किया है। मुझसे किया है, तेरे बिन ने हाँ वहाज को हाँ बहुत दिया है। बहुत कुछ दिया है। अ ट्रू ट्रू। हानिया को आपने यहाँ पे ज़ाया कर दिया, ठीक है, कोई फ़ायदा जी। नहीं हुआ आपको। अरे ज़ावियार एक नया बच्चा आया, ठीक है, उसको वक़्त के साथ-साथ वो बेहतरी की तरफ आ रहा है, आपने उससे क्या फ़ायदा उठाया? कोई फ़ायदा नहीं उठाया, क्या किया आपने? तो आपने क्या किया? इससे अचीव क्या किया? क्या अचीव किया आपने? बताएँ? व्यूज व्यूज आए हैं आपको बहुत ज्यादा। ठीक व्यूज़ है। मेरा नहीं ख़्याल आमना कि एट दिस पॉइंट जो व्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामे को, जो लोग देख रहे हैं, वो खुश तो नहीं होंगे देख के। अब आपकी हम्म। एक आदत भी बन जाती है ना, एक आपने 21 हफ्ते जब इन्वेस्ट कर लिए, मेरे बंजाओं में तो इतने हफ्ते भी इन्वेस्ट नहीं किए थे। इसमें आपने जब हम्म 21-22 बहुत सारे ऐसे पिंजरा हम देखते रहे, हमने इतना इन्वेस्ट कर लिया, उस वो तो ट्रेंड भी हम्म। नहीं कर रहा था। पिंजरा जी। कर रहा था ट्रेंड? नहीं कर रहा था ट्रेंड, हम्म यूट्यूब पे ट्रेंड है। हम्म बट हमने कहा यार इतने हफ्ते इन्वेस्ट कर लिए, चलो देख लेते हैं अब। हम्म अब वही है, इतने हफ्ते सबने इन्वेस्ट कर लिया, अब देख रहे हैं पागलों की तरह कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम्म अब क्या होगा। हम्म, साद के जो किरदार है ना आमना, या इतना या स्पाइनलेस, इतना मतलब मुझे माफ कर दें आप जब कहती थी ना तब कि यार कि ये नहीं है अट्रैक्टिव, मैं कहता था नहीं यार ये हाँ। बड़ी अट्रैक्टिव क्वालिटी है। यू वर राइट हम्म ऑल अलोंग, आई वाज़ रॉन्ग। मेरा प्रॉब्लम ये था हम्म। कि मैं साद को ऐसे परसीव करता था जैसे मुझे लगता था कि ये है, बट एक्चुअली वैसा हम नहीं था। अपने 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 पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, हर बंदे का प्रॉब्लम ये अपने है। एक्सपीरियंस के। या प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हम लोग तेरे बिन आपने अपने पर्सपेक्टिव से बीच में देखना शुरू कर दिया, मुझे प्यार हुआ था मैंने अपने पर्सपेक्टिव से देखना जी शुरू कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल। और ना नहीं तेरे बिन लेकिन आपके लेकिन प नहीं लेकिन आर्ट होता ही ऐसे है ना, कोई भी प्रोजेक्ट होता है वो उसका मकसद ही ये होता है, हर बंदा लेकिन देखने वाला अपने तरीके से देखेगा। लेकिन सूनर और लेटर वी रियलाइज़ कि ना तेरे बिन आपके पर्सपेक्टिव से लिखा गया था, ना मुझे प्यार हुआ था मेरे पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। तो ये भी हम्म बात होती है ना, या तो वो उसी तरह से कंटिन्यू रहता है, ओपन एंडेड रहे चीज़ें, कि यार कि मैं अपना-अपना हाँ, परसेप्शन डेवलप करता रहूँ, आप अपना हम्म, पर्सपेक्टिव डेवलप करती रहो और ऐसे चलती रहे। बट सूनर और लेटर नो, द राइटर्स पर्सपेक्टिव जंप्स इन, इट टेक्स ओवर, not हम्म, also overtakes and also takes over my हाँ perception and your perception हाँ of हाँ of a हाँ certain project and the plot. हाँ ट्रू। तो या तो वो ना हो ना, अब हो गया। बट इट्स वेरी अनोइंग द मोड वेयर मुझे प्यार हुआ था वेरी इज़ वेरी अनोइंग। देखिए आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आवर ड्रामा मेकर्स लव मिज़री सो मच। they're hell bent on नेचर। giving us misery 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 mi- देखे ना, ये है आपका अल्लाह भला करे कुछ अनकही, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है यार, उसमें भी ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मिज़री तो नहीं है ना। लोग ये बात समझते नहीं है, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और मिज़री ये अलग चीज़ें हैं। कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट है, कोई अगर किसी प्रॉब्लम में फँसा हुआ है, मुश्किलात में फँसा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप मिज़री इन्फ्लिक्ट करें व्यूअर के अंदर टू इंश्योर के यार और टू शो कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ चैलेंज इन द ड्रामा और अ कैरेक्टर इज़ गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। सो मेक द ऑडियंस मिज़रेबल, व्हाई? कीप द कैरेक्टर miserable if you like or या whatever the problems is, keep it to the character, don't नहीं यार, translate on मिजरी मिजरी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ आवर ड्रामास एट ऑल यार। वैसे कम मिजरी है जिंदगी में कि आप लोग ड्रामा में भी ये दे रहे हैं। आई गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल, आप जरूर देखिएगा, आपके पास कभी वक्त हो ना तो नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है कॉल्ड द स्विमर्स, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है।
हुँ, It's about these two Syrian girls who ran away when the Syrian civil war was underway. और उनका बाप एक प्रोफेशनल स्विमिंग कोच होता है and he raises them being professional swimmers. So हुँ, the younger ones, her dream is to go to the Rio Olympics 2016. It's a true story. हुँ, उनकी जो जर्नी है ना हसन फ्रॉम सीरिया टू बर्लिन, हुँ, वो बगैर चैलेंजेस के नहीं है। हर मोड़ पे आपको लगता है कि नाउ दे आर गोइंग टू खत्म हो जाएंगी ये लड़कियां। एक हुँ, मतलब है कि दे आर गोइंग टू गिव इन एंड दे आर गोइंग टू कोलैप्स और ट्रेजेडी, बट दे मेक इट एंड मिजरी कहीं नहीं है। मजेदारी की बात ये है, देयर इज ऑलवेज होप, देयर इज ऑलवेज अ फाइट, देयर इज ऑलवेज एन इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल। हुँ। हमारे ड्रामा में ये है ही नहीं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किसी को भी नहीं है, मेरे किसी भी मनु बंदे को नहीं है। सबसे सबसे जो इस तरह की फ़िल्म मुझे जो पसंद है ना, परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। आप उसमें हाँ, देख लें, कितने चैलेंजेस से वो किरदार गुज़रता है अपने बच्चे को बिल्कुल। लेके साथ, आपको रोना भी आता है। लेकिन डू यू फील मिज़रेबल? नो, नॉट फॉर अ नो, सेकंड, नॉट फॉर अ सेकंड। व उससे ज़्यादा चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस किसके थे? विल स्मिथ का जो किरदार था, मुझे नाम भूल गया बिल्कुल। उसका। तो आप प्रॉब्लम ये मेड द मेड देख लें नेटफ्लिक्स पे। मिनी सीरीज है, एक लड़की है, सब कुछ उसके पास, सब कुछ छिन जाता है उससे। कैसे वो अपनी जिंदगी बिल्ड करती है थोड़ा थोड़ा करके। स्क्रबिंग पीपल्स टॉयलेट्स, आई मीन मिजरी नहीं है फिर भी कहीं भी। डोमेस्टिक वायलेंस भी है, भूख भी है, स्टारवेशन है, होमलेसनेस है, स्ट्रगल है, मगर मिजरी नहीं है। नहीं बड़ा आता फर्क, हमारे कॉन्टेक्स्ट ही मिजरेबल है। हाँ, राइटर्स को नहीं लिखना आता, नहीं नहीं लिखना आता आता। सैडली। सटल राइटिंग है सबको ही नहीं। सबको नहीं आता, सबको नहीं आता। हाँ, सटल राइटिंग नहीं है, सटल नहीं राइटिंग नहीं है। मूविंग ऑन टू आमना जी, यूं ही। जी। आ मिले हो यूं ही यूं ही, आ मिले हो यूं यूं ही, ही। यूं ही मैं एंजॉय कर रही हूँ। मुझे लगता हुँ। है कि वीकेंड पे दो ड्रामे हैं, कुछ अनकही और यूं ही, वो मैं दोनों को ही बहुत लुक फॉरवर्ड करती हूँ। यूं ही हैज ग्रोन ऑन मी अच्छा एंड बट आमना एन्जॉय कर रही है, हम्म। इट्स ग्रोन ऑन यू, आई एम आल्सो एन्जॉयिंग इट, इट्स ग्रोन ऑन मी, बट दैट्स अबाउट इट। अदर देन दैट यूं ही में भी कोई ऐसा कोई कहानी का फ्लो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ नहीं रहा। नहीं, सटल स्टोरी टेलिंग है, जो हम सटलिटी मांगते हैं वो आपको दे रहा है। उसमें छोटे सटलिटी छोटे तो है, सीन लेकिन स्टोरी सीन्स टेलिंग ऐसे तो नहीं होते है हैं। ना। एक तो स्टोरी टेलिंग की प्रोग्रेशन स्लो है लेकिन स्टेडी है और इंजॉयबल है। हुँ, ऐसा नहीं कि वो इतनी हुँ, स्लो है कि आप उसको बोर हो जाएं। आपकी जो भी छोटी हुँ, छोटी डेवलपमेंट्स हैं दोनों की रिलेशनशिप में, वो इंजॉयबल हैं। हुँ, वो सीन बहुत खूबसूरत था जब वो फजर की अजान होती है और वो हुँ, उठता है दाऊद और ये कहती है लाइट बंद कर दो, मेरी नींद खराब हो गई है। और फिर वो उसको हुँ, देख रही होती है नमाज पढ़ते हुए। एंड यू, हुँ, ये आपको वो याद आती है बात के ना, कहते हैं बड़े बुजुर्ग के, जब आपने किसी को अच्छाई सिखानी हो ना तो बताओ मत, उसको करके दिखाओ। तो हुँ, जो दाऊद का पूरा रवैया है, उसकी पर्सनालिटी है, उससे ही स्लोली विनिंग हर ओवर। नॉट बाय हुँ। सेइंग दैट मैं तुम्हारा शौहर हूँ एंड यू हैव टू डू व्हाटएवर आई हाँ, टेल यू मेरी टू डू। इज़्ज़त करो, मुझसे प्यार मेरी करो। इज्जत करो, मुझसे प्यार करो, वो नहीं हो रहा सारा कुछ। वो हंस रहा है नहीं आगे वो से, भी तो बल्कि वो बोला बड़ा। उसने, मैं वो भी तो उसने हाँ, बोला, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड, क्योंकि मैं तुम्हें हस्बैंड वो कहती भूल हूँ। गई हो। हाँ हाँ। क्यूट है, वो क्यूट था। लेकिन वो पूछती है फिर उसको कि क्या दुआ मांगी, और जो तीन चीजें वो कहता है वो बड़ी जरूरी चीजें हैं। सो आई, दीज थिंग्स आर एंजॉयबल। हुँ, These things, when you relate to something that's happening on screen, you enjoy it. So हुँ, ये enjoyable है। फिर जो किम का पूरा रिएक्शन है सुरैया को लेके, खाने की मेज पे जो वो दादा जी के साथ बदतमीजी करती है। दादा हुँ। ने कहा ना दाऊद का रिश्ता भी मैंने किया था, तो कहते हैं गलत किया था दाऊद के साथ। यू नो हुँ, तो हुँ, अच्छा था, अच्छा था। हुँ, मतलब स्टोरी यही चलेगी ना आगे, शादी तो हो गई है उनकी, तो यही आप यही डेवलपमेंट देखेंगे। यूं ही की कहानी है ही ये। हुँ। नहीं, मज़े का है। आपकी इस बात से तो मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि मज़े का है, एन्जॉय करते हैं। दूसरा जो ये दोनों का रोमांस है, वो बड़ा हम्म। एन्जॉयबल हो गया ना, कि ये जिस तरह से इनका हाँ, रिलेशनशिप एक तरह से अनफ़ोल्ड होता जा रहा है। उसमें वो नहीं है, अर्जेंसी नहीं है कि यार कि इनका नहीं, रिलेशनशिप नहीं। हमने आज ही जो है हाँ, ये कॉन्सुमेट करानी शादी, या नहीं हो हाँ, रही, या वो तड़प हाँ। रहा है, वो मर रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक इवन दो वो उसको मान गया, उस अपनी बीवी मान रहा है और हक जता भी हम्म। रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा, बार-बार उसको ताने नहीं मार रहा कि देखो तुम नहीं, नहीं, तो नहीं। नहीं। हालाँकि पिछले एपिसोड में मुझे लगा कि थोड़ा-सा उसने किया, वो शुरू-शुरू के जो शादी के बाद के सीन्स थे, बट नाउ हम्म। ही इज़ आल्सो एट पीस। और आई थिंक आपने जो बात की है वो बड़ी खूबसूरत आपकी, अब मैंने इस नज़र से नहीं सोचा था। ये सोच मेरे ज़हन में नहीं आई थी, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि वो अपने रवैये से, अपने अखलाक से, अपने तरीके से, अपने एक्शन से उसको विन ओवर कर रहा है। एंड आई हाँ, थिंक
that's the beauty of this story कि यार के and even in our lives आमना हम इस बात पे अब अहमियत नहीं देते कि यार के everything, you know, everyone tries to impose their opinion on other people Yeah, and yeah, impose yeah, what they want of them yeah, on them. yeah. Nobody any longer behaves or believes कि यार के okay, let me be myself, let me do Hmm, what I am and what I like hmm, to do, and let me, you know, show my true self, which is a hmm, nice good self traditionally, hmm, and the other hmm, person will automatically, you know, fall for me or whatever, like जो भी मैं achieve करना चाहता हूँ वो हो जाएगा. All I hmm. have to do is be myself, and I think that's a great message. I really enjoy that. Absolutely. नहीं, it's subtle, but it's nice. I mean, and it's both ways, by the way. That's the best thing. कि वो अपने रवैये से he's winning over Kim, but Kim is also influencing him with her ways. अब जो उसने कहा है एंड पे कि सुरैया की मर्जी नहीं है तो जबरदस्ती ना करें उसके साथ. हाँ, शायद वो 2 महीने पहले ये बात ना करता, बट किम ने उसको हाँ, ये कहा कि यार एक इंसान है, उसकी मर्जी है, उसकी जिंदगी है, उसकी मर्जी को हम्म, तो रखो. क्यों नहीं हम्म, हक है उसका कि वो अपनी मर्जी से शादी करे? इसमें तो कोई हम्म, गलत नहीं है. हम्म. तो इट्स बोथ वेज, सो यू सी दिस हैपनिंग एज अ बायस्टैंडर एंड इट्स रियली रियली नाइस टू वॉच. It is indeed. इट्स It is वेरी indeed. हेल्दी. हम हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं जहां पे नेगेटिविटी हो, और ये Hmm. दिस इज अ हेल्दी रिलेशनशिप. It है is. ये भी जबरदस्ती की शादी, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप है. जबरदस्ती की किस सेंस में? लड़की ने तो खुद कहा है कि मैंने करनी है शादी दाऊद से. हाँ, बट और उसको चॉइस भी तो नहीं ना दी. और दाऊद ने हमेशा जो था वो ये उसने अपने दादा की मर्जी, वो ही ट्रूली बिलीव्स कि जो दादा बोलेंगे वो करेगा. तो इन अ वे हम्म. मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप जबरदस्ती की शादी या जबरी तौर पे ठीक है. शादी की नहीं नहीं, उसमें जबरी लेके नहीं, जा सकते. जबरी नहीं. हाँ, जबरदस्ती की भी नहीं है, वो लड़की ने अपनी हाँ, मर्जी से की हाँ. है. और वो एक डायलॉग था जब वो कहती है हुस्ना कि आप मूव कर जाएंगी, दाऊद भाई आपके साथ जाएंगे, एंड शी डजंट से नो, शी सेज देखते हैं क्या होगा. हाँ. शी इज लाइक, यू नो, तो शी इज ओपन टू द आइडिया कि ओके, ऐसा नहीं है कि वो दाऊद के साथ दाऊद से अपनी जान छुड़ाना चाहती है कि वो कि नहीं मैं आई नहीं डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन. You know, a lot of people drawing parallels between Yuhi and Tere Bin. I think that's a bit of an injustice नहीं, because लेकिन ये यहाँ देखिए पे ना, स्टोरी जो प्रोमो देख के स्टोरी प्रोग्रेशन, तो मैं भी यही सोच रही थी कि वो भी कह रही है भाग जाओ, तो प्यार हाँ, करो, उसको प्यार की मर्जी करने दो, मगर फर्क कितना है दोनों की एग्जीक्यूशन में. हाँ, फर्क हम्म. है. बट enjoyable है, यूं ही मजे का है. हाँ, अब ये जो हाँ, सारा हाँ. हो रहा है कि रिश्ता इधर से उधर कर लो, बाय द वे महाहसन का भी अच्छा सीन था वो, when she says कि काफी नहीं है कि अगर मैंने बोल दिया मुझे नहीं पसंद, that should be enough, right? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. And तो वो Daud बार बार has एम्फसाइज करती है कि हामिद भाई, हामिद हाँ, भाई, यार एक बंदे को आपने पूरी जिंदगी भाई सोचा हो, उसके आप कहीं शादी कर लो, जाती है. हाँ. और दाऊद भी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को समझ रहा है, मतलब यू नो हाँ, माँ भी हाँ, कहती है कि तुम तो अपनी बीवी की ज़बान बोल रहे हो, बट उसको जब हाँ. पता चलता है कि यार सुरैया ने मना कर दिया है, तो ही सेज़ कि यार कि ओके, अगर उसको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, व्हाई मैं फोर्स वही हर? कह रही हूँ ना कि द बोथ ऑफ देम आर सटली इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर इन अ वेरी हेल्दी वे. सो दैट्स अच्छी गुड, बात है ये. हाँ, दैट्स दैट्स गुड. गुड, दैट्स गुड. मूविंग ऑन टू आमना जी. एहराम में I don't know why you've जुनून. left Rame Junoon to the end. I'm trying to wonder why. क्या होगा, आपने पहले करना था, पहले कर लेते हैं. मैंने तो देखा करें. इट हैड 9 मिलियन व्यूज आमना. और जो पीछे की एपिसोड्स हैं, और द अदर वन हैज 9.8 मिलियन व्यूज, और पीछे की जो एपिसोड्स है वो तो 12-12 15-15 मिलियन व्यूज पे हैं भाई. यार, तो कौन ना फिदा होए ऐसे ड्रामे पे, जहां पे 12 जो मिलियन. हीरो है वो एक हम्म, फरिश्ता सिफ्त इंसान है, हाँ, और जो हीरोइन है वो भी, everybody loves the poor little rich girl character, which is हाँ. what Neelam is playing to perfection. I have given my heart to this character. यार, आर यू बीइंग sarcastic or are you being You honest? can't see my face now, you don't know. I I can't see your face. I मैं can मैं hear your मैं tone. मैं दिल दे बैठी हूँ उस कैरेक्टर को. दिल संभल जा जरा. यार मुझे तो यार, अच्छी आपका लगती है. आपका आपका मर्दों से बड़ा गहरा ताल्लुक है. बहुत टाइट किस्म का. अगर आपकी ऐसी एक भाई बॉस मैं है, मर मिट एक जाता, ऐसी मैं कहता ऐसी मैं कहता भाड़ में अपनी जाए सजीला. आप मर मिटते तो बाद में, आपको यार समझ नहीं आती कि वो ये क्यों कर रही है. आमना,
वो जैसे कहा था ना किसी ने, गल वध गई है मुख्तारिया, तो गल वध चुकी होती अब तक, मैं अगर होता है तो। ना? हाँ। मैं तो ये तो सीन कहीं और पहुंच चुका होता अब तक। तो मतलब है कि नहीं, इसको समझ भी नहीं आ रही कि वो क्यों इसको तोहफे दे रही है, क्यों इसको बाइक दी, नहीं, क्यों नहीं, नौकरी दी। नहीं, देखें टू बी फेयर, जो हम्म, हफ्ते की पहली हाँ। किस्त थी, तो जहाँ से उसका वॉइस ओवर शुरू होता है शानी का, वो कह रहा होता है कि यार ये मेरे पे इतनी क्यों मेहरबान हो रही है, इसने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया। हम्म। क्या ये मोहब्बत करती है मुझसे? हम्म। बोला उसने बोला अच्छा, उसको, ठीक है। उस शुरू में जो पहले आपने शायद गौर से नहीं उसने सुना वो अपने आप वॉइस, से ये सवाल पूछा लेकिन अपने आप को उस जवाब नहीं दिया उसने फिर जवाब भी। नहीं दे पाया वो, हाँ, जवाब नहीं दे जवाब नहीं पाया। वो दे उसने पाया। जबकि उसने द राइटिंग इज ऑन द वॉल माय फ्रेंड। मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ। उसको ये लग रहा है कि यार कि मैं इतना गरीब हूँ, मेरे और उसके स्टैचर में इतना फ़र्क है, हाउ कैन शी पॉसिबली लव मी? अच्छा, लॉजिकल थिंकिंग हो रही है उसकी। लॉजिकल थिंकिंग। वो कह रहा है यार ठीक है। कि मैं तो दोस्ती के काबिल नहीं हूँ उसके, तो मोहब्बत कहाँ पे वो उसको हो सकती है मेरे से? तो उसने कहता ना वो कि हर एक का इसी तरह ख्याल रखती है, एंड देन इवेंचुअली फाइनली व्हेन शी सेंड्स ऑल दोज़ गिफ्ट्स फॉर हिम, फिर उसको होता है कि यार कि अच्छा इसने मेरे लिए गिफ्ट भी भेज दिए सारे, तो ये तो बात अब जो है ये कोई कहीं और किसी और तरफ जा नहीं रही तो है। जब आप उस बात पे जाए ना, जो उनका लंच होता है जिसपे वो एक डिस्को बॉल बन के आ जाती है, तो यार उसको उसका बताए ना। उसके साथ हाँ, वो नहीं पहननी चाहिए थी, ब्लैक टाइट्स नहीं पहननी चाहिए थी। नहीं पहननी चाहिए थी, ये तो आपने भी नोटिस किया। अगर ब्लैक टाइट्स ना क्या पहनी क्या होती फिर वो करती बहुत यार, अच्छी क्या लगती, करती टीवी के बहुत लिए अच्छी लग टांगे रही, दोपहर को बहुत ऐसे अच्छी लग कपड़े पहन के अच्छा लगता है आपको? रही। रात थी, जो भी आपको टाइम आपको था, लगता है? अगर उसने ब्लैक टाइट्स ना पहनी होती ना, तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। जब उसने मैंने देखा ना अच्छा। ब्लैक टाइट्स हैं, फिर मैंने कहा यार ये तो नहीं मुझे पसंद आई, बात नहीं पसंद आई। हम्म। ब्लैक टाइट्स क्यों पहनी हुई थी उसने? यार हम ना इस तरह के ड्रेस के साथ स्लिट वाले ड्रेस के साथ आप टाइट्स पहन के जा रहे हैं यार। क्या आप चाहते हैं टांगे हम अपनी रिवील करती तो टेलीविजन के पॉइंट लिए? मुझे बताएं, ये ड्रेस का पॉइंट ये नहीं था? यही था। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, ड्रेस इसलिए बना था कि इसको आप काली टाइट्स के साथ पहने। क्या मैं कह सकती हूँ, मेरे पास जवाब नहीं है इस नहीं चीज का। बताया ना, फैशन से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, जवाब दें। आप, पब्लिक जानना चाहती है आपसे। दें नहीं, जवाब नहीं, ये नहीं, नहीं मिलॉर्ड, मुझसे ये सवाल ना पूछे। मैं पूछूंगा आपसे, नहीं आप यार, बताएं। ये बहुत बुरी लुक थी यार। दोपहर को कौन ऐसे कपड़े पहनता है, खुदा का खौफ करें आप यार कुछ। जो भी कपड़े थे वो आप अच्छे किसी, थे। नहीं यार, ये ब्लैक कॉन्टेक्स्ट टाइट्स, होता है कपड़े पहनने का। ब्लैक नहीं, टाइट्स के ब्लैक साथ क्यों टाइट्स तो पहने? खैर बिल्कुल भी नहीं होती है इसके साथ। अगर ये डिस्को जा रही होती है पहन के, मैं कहती वाह बड़ी फिट लग रही थी नीलम। हुँ। ये कपड़े फिट पहन तो के वो लग रही लंच थी। पे आई है। देख, अब बात सुनें आप। एक चीज़ है कि हाँ, वो कपड़े पहन के लंच पे आई है। एक चीज़ है कि फिट लग रही थी या नहीं लग रही थी। लग रही नहीं, थी फिट फिट। लग रही थी, लग रही थी, लग रही थी। वो ब्लैक पावर सूट पे भी बहुत फिट लग रही थी, वो जो ब्लैक एंड में पावर सूट पे भी बहुत अच्छी लग रही थी। वो जो उसने बेब वाली शर्ट पहनी हुई थी वो भी बहुत अच्छी थी। वो भी बड़ी फिट थी। हाँ, वो भी ऐसी बहुत फिट आप थी। नहीं करते देखिए, मैं नीलम है तो खूबसूरत और फिट भी हाँ, है, दोनों, इसमें खूबसूरत कोई टाइट, हर्ज नहीं है। और सारी इसमें कोई बात ही हर्ज नहीं यहाँ है। पे आ जाती है, इतनी खूबसूरत, अमीर तरीन हम्म। लैंड क्रूज़र में फिरने वाली लड़की, हाँ। अगर मुझे ये बोले, मेरे हाथ पे हाथ रख के कि हाँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं कोई हम्म। पागल हूँ जो मैं बोलूँगा यार मैं नहीं। हाँ। नहीं, और अगर आप, हाँ, वो भी अगर इस आप लड़की के लिए, इन्हें शराफत वो के दायरे में भी सोचें तो आप वो ना रिएक्ट करें जो उसने किया था, शानी ने। नहीं, मैं शराफ़त के दायरे में कह रहा हूँ। एक तरफ एक लड़की है जो कि एविडेंटली, ऑब्वियसली हाँ। गिव्स नो शिट अबाउट मी, अपार्ट फ्रॉम द हम्म। फैक्ट कि चलो मुझे जब से नौकरी मिली है, जब से मैंने पैसे कमाना शुरू किए हैं, जब से मुझे हाँ। अपार्टमेंट का उसने हाँ। सुना है, वो मेरी तरफ माइल हो गई है। और ये भी उसने अपने वॉइस ओवर में बात की है। उसको ये बात पता है। इट्स एज़ इफ ही हम्म। डज़न्ट नो। ही नोज़ दैट हाँ। ऑलरेडी कि यार कि कल को हाँ। अगर मेरी नौकरी नहीं रहती, ये सब कुछ मुझसे छिन जाता है, तो क्या सजीला की मोहब्बत हाँ। भी खत्म हो जाती है? इतनी मोहब्बत है, इतनी हाँ। होती है बेबस मोहब्बत या ऐसा जो ही भी है, है। ऐसा ही है। हाँ। उसको ये भी पता है। दूसरी तरफ ये औरत है, उसको कोई फ़र्क, औरत नहीं, तौबा, 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 ये लड़की है जिसको इस बात तौबा यार, आई एम सॉरी। जिसको जिसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ पे रहता नहीं। हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं क्या हूँ, वो शी इज़ ओनली गिविंग, 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 गिविंग। Apart from material things, she's also giving me all her attention, all her, हम्म। like, love also a little bit, हम्म। care. हम्म। Why would he say no to this woman? Why? हम्म। Girl, not woman, girl. Why? हम्म। हम्म। Why? Amna, please answer. फरिश्ता सिर्फ इंसान है, मैंने तो आपको पहले ही क्या एस्टैब्लिश हो करना गया है है। ऐसे फरिश्ता सिर्फ इंसानों का? क्या फायदा है ऐसे? तो ये आगे जलील होगा ना, इसका ये इलाज है। सजीला के हाथों जलील होएगा ये। देखें, माँ बेचारी
कोई कपड़े सी के इनके इसको पाला पोसा सारा हाय कुछ हाय किया। हाय, म्यूजिक चलना बहन चाहिए यहाँ पे। हाँ। बहन के फियांसे का फाइनली फोन आ गया कि इसको नौकरी मिल गई। हर तरह से, हर एंगल से अगर आप देखें तो शानज़े इसकी ज़िंदगियों में खुशियों के अलावा और कुछ नहीं लेके आई। हम्म। दूर-दूर तक कोई गम नहीं है इसको अब। इसको फॉर्च्यूनर भी दे दिया उन्होंने अगले एपिसोड के यार प्रोमो आप ये में। गलत बात कर रहे हैं फिर से। फिर आप एक हाँ, एक छोटे इंसान गरीबों वाली बात कर रहे हैं। हाँ, देखें, अगर ये आप रोल रिवर्सल कर दें और शान से हाँ। मर्द होती और शानी लड़की होती, तो आप हुँ। कहते हैं कि यार उसकी कंसेंट नहीं है, वो नहीं चाहता, तो ये क्यों उस पर इम्पोज किए जा रहा नहीं, है? बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात यही है, अब कंसेंट क्योंकि वो एक हसीना नहीं, नहीं। है, आपको आपके आपकी नीयत डगमगा रही है। शर्म कर हसन चौधरी। मैं ये बात हसीना, हसीना को देख के नीयत डगमगा यार रही है। अगर आप आप मेरी देखें। बात सुनें। मर्दों का हम्म। और ख़वातीन का जो वायरिंग है ना वो फ़र्क होती है। मैं आपको अब अच्छा। मैं फिर आप बोलेंगे कि ये मैं कहाँ चला गया वो सारी चीज़ें। नहीं नहीं, आप सही जा दूसरी रहे हैं। हाँ। दूसरी दूसरी बात ये है कि देखिए कंसेंट की जहाँ तक बात है, तो अगर तो मैं ये नहीं कह रहा कि कंसेंट है या नहीं है। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेंट क्यों नहीं है? मतलब हम्म। व्हाई इज़ दैट पर्सन नॉट फॉलिंग इन लव फॉर समवन हू इज़ केयरिंग सो मच अबाउट यू? मतलब एक होता है ना कि यार कि द अदर पर्सन इज़ एविडेंटली नॉट गुड फॉर यू हम्म। एंड इट्स हम्म। नॉट इवन लाइक दैट ही इज़ नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर बिकॉज़ वो उसको कहता है कि अगर आप अच्छी ना होती, अच्छी ना लगती तो मैं आप यहाँ पे ना होती। जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं या लंच कर रहे हम्म। होते हैं। और वो अपने आप से सोच भी रहा है कि यार कि वो अच्छी है, वो दोस्ती फलां-ढमाक ये वो लटरम-पटरम। सो हम्म। अगर तो उसको बिल्कुल ही होता ना कि यार आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू गर्ल, स्टे अवे फ्रॉम मी, हम्म। आई वुड हैव अंडरस्टूड। हम्म। बट हम्म। लाइक देयर इज़ नो रीज़न फॉर हिम टू नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस गर्ल यार। हम्म। एंड इवन No, गर्ल्स इफ यू yeah, the रिवर्स द reason सीन है Hassan. He's in love with his cousin. He's in love with Shanila. That's why. who he knows for sure Yeah, is so materialistic that the moment he loses his job, she will go yeah. away. है ना, उसको फिर भी प्यार है उसके साथ। तो बस ठीक है उसको फिर फिर। भी प्यार है उसके साथ। क्या हाँ। कहूँ मैं? तरसे फिर वो, रोए फिर, फिर से। हाँ। यही होगा फिर। वैसे ऐसे मर्द होते नहीं हैं। ख़वातीन का तो चलो मैं कह लूँ कि वो इस तरह की हो सकती हैं, यार आप जो यही बात बात है कह ना कि अननेचुरल कैरेक्टर्स दिखाते हैं ड्रामों में, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम हिल जाता है। मतलब ये हाँ, वो मर्द है ना जो मतलब, और कपल जो हु आर इन लव विद ईच अदर बट नॉट कंसुमेटिंग देयर मैरिज, देयर इज नो फिजिकल रिलेशनशिप। ऐसे मर्द जो कि एक औरत डुल रही है आप पे, और अच्छी अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है। ये भी नहीं कि वो कोई कनाइविंग है या वो नहीं, नहीं ऑफुल बहुत है, अच्छी है। अच्छी लड़की है। हॉट है और यार। दूसरी तरफ हॉट है, और दूसरी तरफ जो है, नहीं हॉट तो चलो, बुरी औरत भी हॉट हो सकती है। हॉट के साथ साथ दिल की बहुत अच्छी है। मतलब माँ ने तोहफा दिया तो रो के गले लग गई कि यार ये मासूम थी वो। हुँ, वो मासूम है बिल्कुल, जो है ना अपनी शानजे। तो हुँ। अब ऐसी लड़की आप पे फिदा जानू है। हो रही है, और जानू है। हाँ। और आपकी अपनी जो मंगेतर टाइप जो भी है, वो एक चालू और वो है, अननेचुरल है ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यार कि हमारे मर्दों को इतना इविल लाइट में, बुरी लाइट में हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है कि नेगेटिव, 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 बुरे, बुरे, या। बुरे। और जब अब उन्होंने ये नया ट्रैक निकाला है, अच्छे दिखाने हैं, तो ऐसे स्पेक्ट्रम के बिल्कुल 180 डिग्रीज़ उस साइड पे जाके दिखा रहे हैं कि मतलब इनसे पवित्र कोई शख्सियत, कोई एंटिटी बनी नहीं आज तक बनी नहीं मर्दों आज से। तक, यही बिल्कुल। यार स्पेक्ट्रम के बीच में वो वाले मर्द दिखाओ ना जो हम सब हैं, जो हम हाँ। फ्लॉड हैं, हम अच्छे भी हाँ। होंगे, हम बुरे भी होंगे, हम में कोई अच्छाइयाँ होंगी, कोई बुराइयाँ होंगी। यार एक्चुअल मर्दों की रिप्रेजेंटेशन कब मिलेगी हमें? जैसे हम हैं, मतलब नहीं, हाँ, ना औरतों की होती है अच्छी, ना मर्दों की होती है। उन चीज़ों को किसी चीज़ में वाक़ई में अच्छे मर्द होंगे, लेकिन किसी चीज़ों में हम्म। मर्द जो है वो बुरे भी होंगे। मतलब या बिल्कुल ही सती-सावित्री टाइप हम्म। मर्द होंगे या जो है नहीं, वो ग्रे ग्रे अब्यूज़र्स नहीं होंगे दिखाते ना, ब्लैक और व्हाइट कर देते हैं। या अब्यूज़र्स होंगे या नहीं, वो बट मैरिटल रेप कर यहाँ तो हर कैरेक्टर ब्लैक एंड व्हाइट है ना। मतलब शनीला को आपने बिल्कुल डार्क ग्रे कर दिया है। सजीला आपने, यार, नॉट शनीला। यार जो भी है, whatever, आपने शानजे को आपने व्हाइट कर दिया है हाँ, इन ऑल वेज पॉसिबल। हाँ। समझ जाए मेरी बात। यार उसमें वो कुछ नेचुरल भी है ना। यार I have to say one thing, not taking हाँ, anybody's name, but हाँ, all are ये प्लीज ब्रैकेट यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें। मैं किसी एक बंदे की बात नहीं कर रही, मगर हाँ, हमारे जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है ना, दोनों, हाँ, not just हाँ। the women, the men as well, they are putting so much Botox in their faces that they have no expressions.
हाँ, And when you watch these dramas, you realize that they have no expressions. मुझे who you at some talking about? points, I'm not going to take names. I'm यार not नाम taking ले, names. क्या क्या नहीं, डरती मैं हैं नहीं आप? लूंगी, मैं नहीं लूंगी। मैं डरने की बात नहीं, मैं इज्जत करती हूँ, मैं नहीं लेना चाहती नाम। अच्छा There is no expression अच्छा, in मैंने your जब कहा lead. माफ कर दो विद फोल्डेड हैंड्स, आई अपोलोजाइज कि मैं किसी का, तो उस वक्त दे दी क्यों क्यों। अब भी मैं बोलूंगा क्यों क्यों क्यों। बोले ना बोले ना। पर्सनल बात है ना, परफॉर्मेंस की बात, परफॉर्मेंस जो है उनकी इफेक्ट हो रही है, हम्म, परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है यार। मुझे तो एक दो जगह पे तो ऐसा लगा मैं ट्वाइलाइट देख रही हूँ कि दे आर ऑल वैम्पायर्स एंड दे आर लाइक सो वाइट एंड so like blank faced because there's no expression on their faces. No expression at all. And चलो मैं नाम लेके बोल देती हूँ, नीलम का तो इतना फ्रोजन फेस हो गया है कि उसकी सिर्फ आंखें ऐसे ऐसे हो रही होती हैं। अगर आप देखेंगे ना, you will notice that she tries to express with her eyes because there is no muscle movement in her forehead or on the rest of her face. So बट sure, I mean, in a इज दैट ये जो आप कह रही हैं बोटॉक्स एंड ऑल, इज दैट टू मच मेकअप? बिकॉज मेकअप आई एम could श्योर be ऑल्सो, both, could be both, could be I both. think when you do so much makeup, and when you put on so much makeup, and on top of that when you ये जो उसका एक्सपोजर और फिल्टर्स और वो सारी चीजें भी तो होती है ना एडिट में, जो आप करते हैं कलर ग्रेडिंग करते हैं उसकी, उस सब से भी तो मेरे ख्याल में फर्क पड़ता है कि आपको मुझे नहीं पता, खैर आई एम नॉट श्योर अबाउट जो आप बात कर हम्म। रही हैं प्रोसीजर्स वाली, बट दिस इज अ केस विद ऑलमोस्ट ऑल द एक्टर्स यू सी। सो हर कोई या तो करा रहा है, या हर कोई इतना मेकअप के नहीं, साथ, या बहुत ओवर सारे, एक्सपो बहुत से करा रहे हैं, बहुत से करा रहे हैं, बहुत से करा रहे हैं। ओवर उनका एक्सपोज्ड। ख्याल है कि, या उनका ख्याल है कि जो लाइंस और क्रीसेस और वो दे रिवील एजिंग प्रोसेस, जब जो कि है अच्छा, ऑफ कोर्स। एक काम करते हैं, मैं ऐसे अपना फोरहेड करता हूँ, देखिए मेरी तो लाइनें पड़ रही हैं फोरहेड पे, नहीं, ठीक है। मेरी भी पड़ रही है, ये अब देखिए, मैं मेरी ऐसे कम है स्माइल वैसे, फॉर माय स्माइल एज कर, मेरी लाइंस कम है, तो बट फिर ऐसा नहीं है कि है नहीं। तो फिर ये देखो मेरी है, अब मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं देखिए, गुस्सा लेकिन कर रहा हूँ, मूवमेंट मूवमेंट तो है ना। अब मैं एक गुस्सा तो है कर, ना अब मैं कि मुस्कुरा रहा हूँ। नहीं, नहीं आप तो चले जवान है, मैं देखे ना आंखें यूं यूं कर रही हूँ तो मेरी मूवमेंट तो हो रही है ना। ऐसे तो नहीं ना कि मैं ऐसे करके बात कर रही हूँ कि मेरा हिल ही नहीं रहा, अच्छा, आप और ऐसे ऐसे सरप्राइज हो, करके। एकदम आप शॉक में चली जाए, शॉक में जाए, क्यों ये गई मेरा शॉक शौक में? था। हाँ, ये मेरा, मैं शॉक में जाता मैं डर गया। एग्जैक्टली। नहीं नहीं ना हसन, you know what I'm saying, there's too much happening in their face, on their faces. It's not good. Okay, yeah. As far as why do you think people are watching Irame Jarur? So many, मैंने आपको views बताए. Why do you think Cheap people? thrills, cheap thrills, What kind of cheap cheap thrills? thrills हैं। People like stories where the girl is after the boy. यार बात ये है कि जियो वालों का ना, सेवन स्काई का एक फॉर्मेट है ड्रामे का। देयर ARY का ड्रामाज ड्रामा है, आर, ARY का ड्रामा है। नहीं नहीं, ये वाई का ड्रामा नहीं है। ARY का, ARY का नहीं नहीं है, कौन सा, जियो नहीं, का है? हाँ देखो, जियो का, सॉरी जियो सॉरी का है, जियो ऐसे तो नहीं ना का, मैं। हाँ सॉरी जियो, हाँ ये ठीक। जियो वालों का एक फॉर्मेट है सेवन स्काई का कि दे ड्रामाज आर, उनका एक जो फ्रेम है वो एक ओवर एक्सपोज्ड होता है, इट्स ओवर ब्राइट। हम्म उनके जो ड्रामे की जो एक टोन होती है वो बहुत लाउड होती है, whether हम्म it's the makeup or it's the wardrobe or it's the set, it's a loud tone. And the drama is OTT, it's over the top, it's over हम्म dramatized, every character is overhyped and over dramatized. People like that, हम्म people like that, yeah. they हम्म have they have a mass audience, people like it, but I don't think that people with taste or finesse would be liking it. yeah. People who, the kind of people who would enjoy a Rakib Se will not enjoy a Erame Janoon, and that's fine. There's something for everybody. There's But something. I mean, we're also enjoying Ram Majnu. I'm not enjoying it. No, of course I'm not enjoying it. I'm roasting it. अगर अगर हमने That review means ना you're करना enjoying होता तो it. मैं, yeah, I'm enjoying to roast it, but I'm roasting it because I have to review it. अगर मुझे review नहीं करना होता मैं ना देखती, ना मैं कर कभी भी ना क्यों कर देखती। क्यों देख रहे हैं आप लोग Ram Majnu? हाँ, तो जब ड्रामे, हमारा काम ड्रामे देख के रिव्यू करना है, तो ड्रामे तो हम देखेंगे ना, जो चल रहे हैं वही देखेंगे। जब हाँ ग्रीन ट्रू चैनल शुरू होगा और हमें और ड्रामे मिलेंगे तो हम और ड्रामों को रिव्यू करेंगे, ट्रू देन वील हैव भाई, मोर हमें चॉइस। हमें बट चॉइस देना, हमें चॉइस हमारी दें अगर चॉइसेस क्या आप। है हाँ भाई? हाँ, हाँ, हमें आप बनाएंगे, आप अगर कुछ और बनाएंगे हम कुछ और देखेंगे, हम तो वही देखेंगे ना जो आप बना मेरा रहे नहीं ख्याल कोई भी एक ऐसा ड्रामा है जो आप कहें कि जी अच्छा ड्रामा है और वो हम नहीं देख रहे, ऐसा कोई नहीं ड्रामा। ये आप बात मानते हैं, राइट? हैं। मैं नहीं मानता तो और कौन मानेगा?
एग्जैक्टली मैं तो मान ऐसा कोई एक भी ड्रामा नहीं है ऑन एयर जो कि अच्छा ड्रामा है और हम नहीं देख रहे। तो अच्छे बिल्कुल ड्रामे सही, हम सब देखते हैं, हमारे पास चॉइसेस ही ऐसी हैं, हम क्या करें। चॉइस जब ऐसे ही, आएगी हम नहीं देखेंगे। ऐसे ही। बिल्कुल। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू ड्रामास। अब गुरु हो गया या नीम हो गया या ग्रीन चैनल के कितने ड्रामे हुए हैं, और उसका इडियट का ओएसटी आ गया है। वो रियली लुकिंग नीम, फॉरवर्ड टू दीज हाँ, ड्रामास। नीम का आपने ज़िक्र किया और वो और कौन-सा था? वो गुरु, झोंक सरकार, झोंक जोक सरकार। सरकार, आई मीन दीज आर लुक लाइक रियली स्ट्रॉन्ग ड्रामास। तो वही बात है, हमें चॉइस मिलेगी तो हम पागल थोड़ी आई है एम कि बुरा एक्चुअली कंटेंट देखेंगे। आई एम वो मैंने गलती से राम में जुनून की जगह झूम देखना शुरू कर दिया अभी कल। फिर हाँ। मैंने याद आया झूम ओह। नहीं रिव्यू करना है, राम में जुनून रिव्यू करना है। हाँ तो हाँ बट आई हाँ। एम एन्जॉयिंग झूम, मैंने वो जो देखी किस झूम, 15-20 हाँ मिनट हाँ, की थोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अच्छा है वो अच्छा है, क्या करें? वो अच्छा है, वो अच्छा है, बिल्कुल सही है। ऑन ओके, दैट नोट जा हसन, आई बेग योर यस लीव नाउ। आई ऑलराइट हैव टू आमना गो। जी, ख़वातीन हज़रात आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ हम आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप रोज़ हमें जॉइन कर रहे हैं और रोज़ इतना प्यार दे रहे हैं, रोज़ इतना सपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, रोज़ हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे रोज हैं, हमें रोज़ हमारी बर्दाश्त कर रहे वीडियो हैं। पे फीडबैक दे रहे हैं, रोज़ हमें बर्दाश्त करें, तो लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। जी। इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि आपसे मुलाकात होगी कराची में। आमना जी से मैं उनका शेड्यूल पूछ लेता हूँ ऑफ कैमरा, और अगर आपको मंडे को हमारा रिव्यू ना मिले तो माफ़ कर दीजिएगा, ट्यूसडे को मिल जाएगा, वरना हो सकता है मंडे को भी मिल जाए। लेकिन आप इतने हम्म। चाहते हैं हमें, आपको पता चल ही जाएगा क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।